हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। विनर बैच का जो हमारी फ्री बैच है यूट्यूब पे जो चलती है उसका लेक्चर नंबर 5 हम देखने वाले हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 का है। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है, जिनको ही हम कॉन्ट्रावेंसेस कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन और उसके बाद देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सो अगर आपको पेड बैच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ऐप है हमारी बायो स्टडी नाम से, वो डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आपको पेड बैच मिल जाएंगी, एकदम क्वालिटी कंटेंट और आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ जो हम पॉइंट लिखेंगे, जो टॉपिक हमको पहले पढ़ना है, वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इसका थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूँ और लिख देता हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसको ही बोला जाता है कॉन्ट्रावेंसेस। ठीक है, यस, आउटब्रीडिंग डिवाइस, कॉन्ट्रावेंसेस। अब सिंपली मैं आपको बताता हूँ आउटब्रीडिंग डिवाइस का क्या होता है। ये इनका काम है सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना। सेल्फ पोलिनेशन मैंने आपको समझाया पिछले वाली पार्ट में, लेक्चर में हमने वो देखा कि एक ही फ्लावर का स्टिग्मा और एंथर सेम फ्लावर का है, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों बी यूनिट एक ही फ्लावर के ऊपर है, और उससे एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब ये कॉन्ट्रावेंसेस का क्या है, या फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस का काम क्या है? सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करना, मतलब सेल्फ पोलिनेशन होने न देना। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, चीज़ है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इनका जो काम है वो है अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। ये आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक ही काम होता है, वो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं। राइट, यस, यहाँ पे लिखेंगे अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ये होने नहीं देते। अब सेल्फ पोलिनेशन क्यों अवॉइड करते हैं? देखो, सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशन नहीं होता। एक ही अगर फ्लावर है और सेम फ्लावर के ऊपर अगर पोलिनेशन हो रहा है, तो सीड में जो सीड बनेगी, वो सीड जब हम सॉइल में लगाएंगे तो उससे जो प्लांट बनेगा उसके अंदर सिमिलर चीज़ें होगी, सारी वेरिएशन नहीं होगा। और अगर वेरिएशन चाहिए तो उसके लिए क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ता है। तो ये जो कॉन्ट्रावेंसेस है, ये सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं, और सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड करते हैं मतलब ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन होने के बाद ही वेरिएशन आता है, स्पेसिस के अंदर रिचनेस आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन, और इसके अपोजिट में ये सेल्फ पोलिनेशन को अगर अवॉइड करता है तो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट भी करता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्यों प्रमोट करता है? ताकि वेरिएशन आए, स्पेसिस का, प्लांट के स्पेसिस का रिचनेस बढ़े। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अब ये जो कॉन्ट्रावेंसेस है वो वन बाय वन हम देखेंगे, बहुत सिंपल सी ये बात है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और पहला हमारा जो कॉन्ट्रावेंसेस है वो हम देखते हैं, और वो होता है पहला 5-6 हमको है। सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। कौन सा है? यूनिसेक्सुअलिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिसेक्सुअलिटी। अब यूनिसेक्सुअलिटी मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार का फ्लावर क्या होता है? डेवलप होता है। अब सेल्फ पोलिनेशन, एक ही फ्लावर के ऊपर होने वाला पोलिनेशन, और अगर हमने ऐसे फ्लावर बनाए जिसके ऊपर सिर्फ मेल यूनिट होगा या फिर फीमेल यूनिट होगा, तो पोलिनेशन के लिए 2 फ्लावर चाहिए, मतलब क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो नेचर में ये जो कॉन्ट्रावेंसेस है ये नेचर में होता है। नेचर क्या करता है? ऐसे फ्लावर बनाता है जिसमें एक तो फीमेल यूनिट रहेगा या फिर मेल यूनिट रहेगा, मतलब 2 फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए वो क्रॉस पोलिनेशन बन जाता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यूनिसेक्सुअलिटी में बहुत सिंपल सी चीज़ होगी, और वो होगी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक फ्लावर होगा जिसके ऊपर सिर्फ स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होगा, समझो, और यहाँ पे एंथर और फिलामेंट होगा, मतलब कि 2 फ्लावर होंगे, और इसके कारण जो है वहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, और इस टाइप के पोलिनेशन क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि ये 2 फ्लावर के अंदर क्या है? इन्वॉल्व है। ये पहला फ्लावर और ये दूसरा फ्लावर, इसको ही बोला जाता है यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब ऐसा फ्लावर बनाओ जिसके अंदर सिर्फ एक ही फीमेल का यूनिट या फिर मेल का यूनिट प्रेजेंट हो, वो क्या करेगा? क्रॉस पोलिनेशन करेगा, मतलब ही सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड कर देगा, सेल्फ पोलिनेशन हो नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यह है यूनिसेक्सुअलिटी। अब इसका एग्जांपल्स ध्यान में रखिए कि ये किसके अंदर होता है, और ये इसका जो एग्जांपल है वो है पपाया। ठीक है, पपाया के अंदर
आपका यूनिसेक्सुअलिटी या नाम का आउटब्रीडिंग डिवाइस देखा जाता है, पाया जाता है। अब दूसरा टाइप का कौन सा होता है, डाइकोगैमी। ठीक है, अब डाइकोगैमी मतलब क्या कि यहाँ पे आपको पता है मेल यूनिट होता है और फीमेल यूनिट होता है। तो ये क्या करता है, मेल यूनिट का डेवलपमेंट का टाइम और फीमेल यूनिट का डेवलपमेंट का टाइम ये अलग अलग होता है। मतलब जब मेल यूनिट रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए तब फीमेल यूनिट नहीं होता, जब फीमेल यूनिट रेडी होता है तब मेल यूनिट नहीं होता। मतलब इनके डेवलपमेंट का टाइम अगर चेंज करेंगे तो सेल पोलिनेशन अवॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये होता है आपका बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। ठीक है, दोनों बायसेक्सुअल फ्लावर है समझ लो। ठीक है, तो बायसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पे इनके डेवलपमेंट का टाइम अलग अलग होता है। तो जब यहाँ पे जब आपका पोलन ग्रेन डेवलप होता है तब यह एंथर डेवलप नहीं होता। जब एंथर डेवलप होता है मतलब आपका स्टिग्मा डेवलप नहीं है, या फिर जब स्टिग्मा है तब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स डेवलप नहीं है। मतलब ये दोनों का टाइम वो चेंज कर देता है, उसको बोला जाता है डाइकोगैमी। और डाइकोगैमी में आपका दो है, एक है प्रोटेंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। ठीक है, इसमें क्या है, दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रोटेंड्री और दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंड्री मतलब क्या कि जिसके अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो। प्रोटेंड्री मतलब एंड्रोशियम, प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम, प्रोटो मतलब पहले। अब जिसके अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो वो हो गया प्रोटेंड्री, और जिसके अंदर गाइनोशियम पहले मैच्योर हो गया वो हो गया प्रोटोगाइनी। समझ में आ रहा है? तो फ्लावर के अंदर जो दो यूनिट है हम क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट पहले का एक तो पहले डेवलपमेंट रख देंगे, उसके बाद दूसरा डेवलपमेंट रख देंगे ताकि सेल पोलिनेशन ना हो सके। दोनों अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो गए तो तभी वहाँ पे सेल पोलिनेशन होगा। हम उसके टाइम को ही बदल देंगे। ये नेचर में ऑटोमेटिक होता है, नेचुरली ये प्रोसेस होती है। अब प्रोटेंड्री जो होता है वो होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर होता है आपका प्रोटेंड्री, और जो प्रोटोगाइनी है वो आपका होता है ग्लोरियोसा के अंदर। ठीक है, ग्लोरियोसा और सनफ्लावर, ये आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं अबाउट द डाइकोगैमी। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, सेल पोलिनेशन अवॉइड हो जाएगा। अब तीसरा जो हम देखेंगे यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, उसके बाद होता है प्रीपोटेंसी। अब प्रीपोटेंसी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है जो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रीपोटेंसी में जो आपका ये जो स्टिग्मा होता है और ये स्टाइल और ये ओवरी होता है, तो यहाँ पे सेम फ्लावर का जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाता है, ठीक है, सेम ये जो हमारा एंथर है उसके ऊपर का स्टिग्मा के ऊपर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब जाता है ना, तो वो उसको डेवलप नहीं करता। समझ में आ रहा है? तो वो जल्दी से वहाँ पे डेवलपमेंट उसकी होती नहीं, इसको बोला जाता है प्रीपोटेंसी। मतलब खुद के फ्लावर के एंथर के ऊपर के पोलन ग्रेन को भाव नहीं देना, सिंपल भाषा में। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रीपोटेंसी। मतलब खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, दूसरे फ्लावर के अगर आए, क्योंकि वो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है ना, फिर दूसरे फ्लावर का आ रहा मतलब, तब वहाँ पे वो डेवलप होंगे। और ये जो एग्जाम्पल है इसका जो एग्जाम्पल है वो है एप्पल। एप्पल के अंदर ये आपका पाया जाता है प्रीपोटेंसी। ठीक है, प्रीपोटेंसी। उसके बाद होता है हेटेरोस्टाइली, 4th नंबर का। ठीक है, इसको थोड़ा हम साइड में ले लेते हैं ताकि अगला वाला वहाँ पे आगे बैठ सके। ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 4th नंबर का है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में बहुत सिंपल है, हेटेरो मतलब डिफरेंट और स्टाइल मतलब होता है उसका पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड। डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर है यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के मतलब टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, इसको बोला जाता है हेटेरोस्टाइली। ठीक है, और जो हेटेरोस्टाइली है उसका जो एग्जांपल ध्यान में रखना, प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज जिसको बोला जाता है। ये प्राइम रोज के अंदर क्या होता है आपका हेटेरोस्टाइली होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आगे हम देखेंगे 4th वाला हो गया हेटेरोस्टाइली। उसके बाद होता है हर्कोगैमी। ठीक है, मतलब पहला हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, देन डाइकोगैमी, देन प्रीपोटेंसी, देन हेटेरोस्टाइली। उसके बाद होता है हर्कोगैमी और उसके बाद होता है सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है,
अब हाइको हम लिखते हैं हर्कोगैमी, क्या होगा आपका 5th नंबर का जो होगा वो होगा हर्कोगैमी, हम यहाँ पे लिखते हैं हर्कोगैमी। और जो आपका हर्कोगैमी है, ठीक है, अब जब हर्कोगैमी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट, नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट इन बिटवीन मेल एंड फीमेल यूनिट। मतलब सिंपल में है कि यहाँ पे जो आपका स्टिग्मास्टाइल ओवरी होता है और यहाँ पे जो आपका एंथर डेवलप होता है, तो इसके बीच में क्या होगा, नेचुरल फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। मतलब नेचुरल फिजियोलॉजिकल या फिर फिजिकल बैरियर का मतलब है कि ये दोनों को आपस में मिलने से प्रोटेक्ट करेगा, वो नेचुरल होता है। तो वो बैरियर जब होता है तब उस हम आउटब्रीडिंग डिवाइस को बोलते हैं हर्कोगैमी, ये नेचर के अंदर पाया जाता है। और जो आपका हर्कोगैमी है, ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल है वो है कैलोट्रोपिस। क्या है कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस का है, क्या है इसका एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा आपके हर्कोगैमी का। और जो लास्ट आपको पढ़ाई में है या फिर बुक में है वो जो है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी, या फिर उसी को ही हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी बोला जाता है उसको। यहां पे मैं लिखता हूं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जो आपका ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, यहाँ पे आपका एंथर और फिलामेंट। अब अगर सेम फ्लावर से क्या होगा, अगर सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन यहाँ पे आए स्टिग्मा पे, तो वो वहाँ पे उसको कैच नहीं करेगा, मतलब उसको वो जर्मिनेशन ही नहीं करेगा उसका। इसके लिए वो होता है सेल्फ, मतलब खुद के, और स्टेरिलिटी मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाता, ठीक है, खुद के पोलन ग्रेन को वो रिसीव ही नहीं करता, उसको वो वहाँ पे जर्मिनेशन, वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं होने देता, जिसे बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। खुद के फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन को वो डेवलप ही नहीं होने देता, उसको बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। अब जो हमने प्री पोटेंसी में देखा था, ये सेल्फ स्टेरिलिटी में कुछ प्रोसेस होगा ही नहीं। यहाँ पे प्री पोटेंसी में प्रोसेस होता है लेकिन डेवलपमेंट स्लो रहती है। यहाँ पे सेल्फ अगर पोलन ग्रेन गए तो उसकी डेवलपमेंट स्लो रहती है, कम रहती है। दूसरे फ्लावर की अगर आए तो ज़्यादा रहती है, तेज रहती है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और उसके एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए। क्या मैकेनिज्म है, बेसिक सी चीज़ है, मैंने आपको आसान भाषा में ये समझाया। इसके आगे का दूसरा टॉपिक देखते हैं, उसके बाद एक लास्ट हम टॉपिक देखेंगे। अब दूसरा टॉपिक जो होगा आपका वो होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बहुत ही आसान और बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाता हूं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है, कौन सा होगा? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पोलन और पिस्टिल क्या है ये समझ लो पहले। पोलन मतलब होता है पोलन ग्रेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? पोलन ग्रेन बोलेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। और जो आपका पिस्टिल होता है ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका ओव्यूल, या फिर जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, ठीक है। पिस्टिल मतलब आपका स्टिग्मा भी होगा, या फिर उसको हम गाइनोशियम, पूरा फीमेल का पार्ट भी हम बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ये होता है पिस्टिल और ये होता है स्टिग्मा। मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में क्या एक्शन होता है, इंटरएक्शन, दोनों में क्या बात होती है, दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा है? ओके, नॉट कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। स्टिग्मा और आपका पोलन ग्रेन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसा है? जैसे एक लड़का और लड़की के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, उसी प्रकार से पोलन और पिस्टल मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन होता है। कैसे कोऑर्डिनेशन होता है वो हम देखेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ कि जो कोऑर्डिनेशन है वो आपका पोलिनेशन से स्टार्ट होता है। ओके, इंटरेक्शन ही बोलेंगे उसको, कोऑर्डिनेशन बोलने से पहले बोलेंगे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट विथ पोलिनेशन। पोलिनेशन से ये इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। पोलिनेशन, जैसे एक लड़का और लड़की जब कॉलेज में जाते हैं तब इंटरेक्शन चालू हो जाता है। यहाँ पर पिस्टल और स्टिग्मा, नॉट पिस्टल स्टिग्मा, वो दोनों सेम हो गए। पिस्टल और पोलन ग्रेन ये दोनों का इंटरेक्शन कब स्टार्ट होगा? पोलिनेशन इस प्रोसेस से, जब वो दोनों मिलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पोलिनेशन।
तो ये इससे उनका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। और इंटरेक्शन इनका एंड कहाँ पे होता है? तो इनका एंड होता है, जैसा लड़का लड़की का अगर कॉलेज में गए तो कॉलेज खत्म हो गया, इंटरेक्शन खत्म। तो यहाँ पर जो इनका है हमारा पोलन और पिस्टल का इंटरेक्शन, वो एंड होता है, एंड्स ऑन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड्स ऑन फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इनका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया और यहाँ पे उनका इंटरेक्शन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया पोलिनेशन पे और खत्म हो गया फर्टिलाइजेशन पे। इनके बीच में इनके अंदर होता है तालमेल, उसको बोला जाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बहुत आसान है। अब तालमेल कैसे होता है? तो जो स्टिग्मा है ना, ये जो स्टिग्मा होता है जिसको ये पिस्टल बोला जाता है, स्टिग्मा, ये खुद के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस, स्टिग्मा कैन आइडेंटिफाई द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर सेम स्पेसिस के पोलन ग्रेन अगर रहे तो उसको वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, सेल्फ या फिर सेम स्पेसिस, हम यहां पे लिखेंगे पोलन ग्रेन ऑफ सेम स्पेसिस। अगर एक ही स्पेसिस के रहे तो वो क्या होता है, प्रमोट कर देता है उसको। कौन? स्टिग्मा स्पेसिस। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो आपका स्टिग्मा है वो क्या करता है, खुद के स्पेसिस का पोलन ग्रेन वो आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर दूसरे स्पेसिस का पोलन ग्रेन आया तो वहाँ पे उसको वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। जर्मिनेट मतलब वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर समझो कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये दोनों में इंटरेक्शन ही नहीं होता पोलन और पिस्टल में, मतलब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में, तो दूसरे स्पेसिस के अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आते तो वो भी वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती और अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता तो कुछ अलग प्रकार का प्लांट बनता। मतलब स्पेसिस की जो आइडेंटिटी थी, ओके, जो रहती वो मेंटेन नहीं हो पाती अगर ये पोलन और हमारे पिस्टल के अंदर क्या नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा असर ये डाल सकती थी प्लांट्स के स्पेसिस के ऊपर। समझ में आ रहा है? यस, तो ये इंटरेक्शन होने के कारण ही एक टाइप की स्पेसिस मेंटेन हो पाती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको क्या करेगा, वो डिस्कार्ड करेगा। पोलिनेशन जब होता है तब इनका इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन पे एंड हो जाता है। उसके साथ ही साथ मैं आपको एक खास बात यहाँ पे बताऊंगा जो कि होगी आपकी जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के ऊपर दो लेयर होते हैं जिनको कलेक्टिवली स्पोरोडर्म कहा जाता है। अब ये पोलन ग्रेन की जो ऊपर की लेयर होती है, कौन सी? ऊपर की लेयर, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है एक्साइन। और ये एक्साइन कौन से केमिकल से बनती है? मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया, तो ये बनती है आपकी स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन नाम के केमिकल से ये क्या बनती है, आपकी एक्साइन बनती है। और ये जो एक्साइन होती है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो नेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन नेचर में एसिड, रेन, सो बाकी के जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि एसिड, रेन, ये सारी चीज, सनलाइट, वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेचर में आसानी से वो डिग्रेड नहीं होगा। उसको डिग्रेड सिर्फ एक ही चीज कर सकती है और वो है स्टिग्मेटिक फ्लूइड। ठीक है, ये जो स्पोरोपोलिनिन है उसको सिर्फ एक ही चीज डिग्रेड कर सकती है और वो होता है स्टिग्मेटिक फ्लूइड। स्टिग्मा के ऊपर का फ्लूइड, स्टिग्मेटिक फ्लूइड, वही उसको क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। और जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड है उसमें एक कंडीशन है कि वो स्टिग्मेटिक फ्लूइड होना चाहिए सेम स्पेसिस का। यस और नो? यस, सेम स्पेसिस का अगर स्टिग्मेटिक फ्लूइड रहा और वो अगर एक्साइन के कांटेक्ट में आया तभी एक्साइन ब्रेक होती है और अंदर का मटेरियल वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये हमारे स्पोरोपोलिनिन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्ट हमारा स्टिग्मेटिक फ्लूइड ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें क्लियरली आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे का जो हम टॉपिक देखेंगे जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर नंबर 5 का, और वो रहेगा डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन मतलब आपको पता होगा जिसके अंदर मेल यूनिट और फीमेल यूनिट दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन मतलब
जिस प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो उसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान और ये सिंपल है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मतलब फर्टिलाइजेशन कितने बार होता है? 2 बार होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। और ये डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी सीड फ्रूट के अंदर होती है उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, आर और एम एस होगा, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यस, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। अब इसके अंदर इवेंट होते हैं, या फिर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसको किसने दिया, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया। तो इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था नावास्टिन। कौन सा साइंटिस्ट था? नावास्टिन नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? डबल फर्टिलाइजेशन को डेवलप किया। नावास्टिन नाम का साइंटिस्ट था। और कौन से प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ? तो लिलियम एंड फ्रिशिलारिया, ये जो प्लांट था उसके अंदर क्या हुआ? आपका डबल फर्टिलाइजेशन डेवलप हुआ, मतलब पता चला, डिस्कवर्ड हुआ। समझ में आ रहा है किसने डिस्कवर्ड किया? नावास्टिन। और कौन से प्लांट्स के अंदर डिस्कवर्ड किया? लिलियम एंड फ्रिशिलारिया। ये चीजें आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बेसिक सी चीज बताता हूं, उसके बाद हम आगे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन दोनों चीजें हम देखेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में आपका फ्लावर की डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये पता होगी। अब यहाँ से जब स्टिग्मा पे आपका पोलन ग्रेन जाएगा एंथर से, ठीक है। तो जब ये एंथर पे जाता है तो एंथर पे थोड़ा मैं इसका जूम स्ट्रक्चर बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो ये आपका एंथर है, और एंथर पे आने के बाद वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है, आपको पता है। डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ पे 2 मेल गैमेट बनते हैं, और वो जो 2 मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब से, किसकी मदद से? पोलन ट्यूब से ऐसे नीचे जाते हैं। यस और नो? यस सर। अब पोलन ट्यूब से अगर वो नीचे गए तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो जाएंगे आपके ओव्यूल के अंदर। यहाँ पे होता है ओव्यूल, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है वो ओव्यूल में किस साइड से जा रहे हैं उसको अलग अलग प्रोसेसेस है। अगर वो ओव्यूल में इस ऊपर वाली साइड से जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगर पोलन ट्यूब इधर से आके ऐसे आके अगर इस साइड से जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अगर इस साइड से जाती है, या फिर अगर वो नीचे से जाती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे पोलन ट्यूब आई और इधर से गई, मतलब 3 प्रोसेसेस आपको क्या करना है? क्लियरली ध्यान में रखना है। ये इसके अंदर ही होगा, ठीक है। तो पहली प्रोसेस हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है? ओव्यूल है। यस और नो? यस सर, ओव्यूल। और ओव्यूल में अगर ऊपर से अगर पोलन ट्यूब गई अंदर, पोलन ट्यूब से अंदर से क्या जाएंगे? मेल गैमेट जाएंगे हमारे, हेप्लॉइड मेल गैमेट। अगर ऊपर की साइड से गई तो उसको बोला जाता है चेलाजोगैमी। क्या बोला जाता है? चेलाजोगैमी। क्या बोला जाता है? चेलाजोगैमी। अब चेलाजोगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर की साइड कौन सी होती है? चलाजल साइड, और उस साइड से अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा रहा है तो हो गया चेलाजोगैमी। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे बतानी है वो होती है मेजोगैमी। जब पोलन ट्यूब इसके अंदर से जाती है, मतलब चलाजल साइड और नीचे की माइक्रोपिलर साइड होती है, दोनों साइड से बीच में से अगर जाती है, मतलब कि यहाँ पे अगर बात हम करें तो ये हमारा पोलन ट्यूब है, ठीक है। ये पोलन ट्यूब अगर इधर से आके ऐसे बीच में से अगर गई अंदर हमारे ओव्यूल के, तो उसको बोलेंगे मेजोगैमी। तो उसको क्या बोलते हैं? वाइट कलर का पेन लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मेजोगैमी। मतलब कि चलाजल साइड और माइक्रोपिलर साइड दोनों के बीच में से अगर पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जा रही है पोलन ग्रेन्स को लेके, तो वो हो गया मेजोगैमी। और तीसरी चीज आपको बतानी है वो है पोरोगैमी, ठीक है। पोरोगैमी कब बोलेंगे? कि जब जो हमारा पोलन ट्यूब है वो इधर से आएंगी और नीचे की साइड से ओव्यूल के अंदर जाएगी। नीचे की साइड मतलब माइक्रोपिलर साइड, और माइक्रोपिलर साइड से जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर जाती है उसको बोला जाता है पोरोगैमी। क्या बोला जाता है? पोरोगैमी। व्हाइट कलर का पेन लेंगे और लिखेंगे पोरोगैमी। समझ में आ रहा है? यस। चलाजोगैमी, मेजोगैमी, पोरोगैमी। पोरोगैमी में कौन सी साइड होती है? तो वो होती है आपकी माइक्रोपाइल की जो डायरेक्शन है उससे अंदर जाता है हमारा पोलन ट्यूब। मेजोगैमी में मिडल से जाता है दोनों के, मतलब थ्रू इंटीग्यूमेंट। ये जो ऊपर की 2 लेयर होती है ओव्यूल के ऊपर वो इंटीग्यूमेंट्स होती है, मतलब वो इंटीग्यूमेंट से, ठीक है,
किससे जाएगा, इंट्यूग्यूमेंट्स जो रहती है उनसे, अगर वो उनको पार करके अगर वो ओव्यूल अंदर जा रहा है, ये पोलन ट्यूब ओव्यूल के, तब हो गया मेसोगैमी। और चलाजोगैमी आपकी चलाजल साइड, चलाजा साइड के अंदर से अगर वो जाएगी पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो वो हो गया चलाजोगैमी। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखनी है अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझना है तो, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। इसको थोड़ा हम साइड में रखते हैं ताकि आसानी से अगली वाली प्रोसेस को हम डिस्कस कर पाए, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका तीनों भी, चलाजोगैमी, मेसोगैमी और पोरोगैमी। अब एक सिफेनोगैमी भी होता है। अब सिफेनोगैमी मतलब क्या होता है, साइफॉन या फिर सिफॉन मतलब होता है आपका ट्यूब, हॉलो ट्यूब। क्योंकि ये जो पोलन ट्यूब होती है उस पोलन ट्यूब से क्या जा रहे हैं, हमारे पोलन ग्रेन जा रहे हैं और ये पोलन ट्यूब हॉलो है, इसके कारण उसको सिफेनोगैमी भी कहा जाता है। वो भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिए। अब आगे डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार होने वाला फर्टिलाइजेशन, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। तो सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद होता है सेकंड फर्टिलाइजेशन। यस और नो, यस सर। अब यहाँ पे समझना है कि हमारे पास कौन कौन है, ठीक है, वो समझो पहले। ये डबल, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो मेल गैमेट है, 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट है, ठीक है, और हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो हमारे पास एक फर्स्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हेप्लॉइड मेल गैमेट होता है और वो जो है वो फ्यूज होता है आपके एग से, ठीक है। कहाँ पे फ्यूज होता है, वो एग के अंदर फ्यूज होता है और वो फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट। क्योंकि अब हमारा जो मेल गैमेट है वो क्या है, हेप्लॉइड है, ठीक है नहीं। यस सर, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ मेल गैमेट, ये हमारा मेल गैमेट है जो हेप्लॉइड है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। उसके साथ यहाँ पे क्या फ्यूज हो गया, एग फ्यूज हो गया और उससे क्या बन गया, जाइगोट। एग भी कैसा रहेगा, हेप्लॉइड, और जो जाइगोट बनेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। समझ में आ रहा है, यस सर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड फर्टिलाइजेशन में अब एग कहाँ पे होता है वो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर ऊपर में 3 सेल होते हैं जिनको एंटीपोडल्स कहते हैं। उसके बाद नीचे मिडल में एक सेल होती है जिसको बोला जाता है एग। उसके बाजू में 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। सिनर्जिड्स थोड़ा अलग कलर से समझाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। ये होते हैं 2 सिनर्जिड्स और बीच में जो होता है वो होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अभी वो किसके साथ फ्यूज हो गया, एग के साथ। कौन, हेप्लॉइड मेल गैमेट। क्योंकि यहाँ पे कितने मेल गैमेट बनते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होने के बाद 2 हेप्लॉइड मेल गैमेट बनते हैं। तो एक फ्यूज होगा हमारे एग के साथ, बन गया जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है जो कि हेप्लॉइड होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो दूसरा हमारा मेल गैमेट है वो जो होगा वो फ्यूज होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता है कैसा है, यह आपका मेल गैमेट होगा हेप्लॉइड। सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है, क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ये होता है डिप्लॉइड। और ये दोनों जब फ्यूज होते हैं और इससे आगे जो चीज़ बनती है उनको बोला जाता है एंडोस्पर्म। क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म होता है उसकी डिप्लॉइड लेवल क्या होगी, उसकी क्रोमोसोमल लेवल, तो वो होगा ट्रिप्लॉइड। क्योंकि ये डिप्लॉइड है और ये हेप्लॉइड है, दोनों मिल गए, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म क्या होगा, बनेगा। समझ में आ रहा है। और ये एंडोस्पर्म, ये बीच में, उसके साथ ये एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया और एक मेल गैमेट आपके नीचे वाले एक के साथ क्या हो गया, फ्यूज हो गया। थोड़ा और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होता है आपका एग, वाइट कलर का पेन ले लेते हैं। यस, ये हो गया आपका एग और ये जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑलरेडी हमने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ा है, तो इसके अंदर आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे कि हेप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एग क्या होता है, ठीक है। अब और एक चीज़ आपको बताता हूँ कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है, सेकंड फर्टिलाइजेशन का भी दूसरा नाम है। जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनगैमी, मतलब होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और सेकंड फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन।
समझ में आ रहा है? यस। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिंगेमी, सेकंड फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और आप बोलोगे सर जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बार ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर ये प्लांट्स के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? तो ध्यान में रखिए, पहली बार फर्टिलाइजेशन जब होता है तब जाइगोट बनता है, और दूसरी बार जब फर्टिलाइजेशन होता है तब एंडोस्पर्म बनता है। और ये जो एंडोस्पर्म है ये जाइगोट को डेवलपमेंट होने के लिए जो चाहिए मटेरियल, फूड चाहिए, तो वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसीलिए सीड अंदर होती है, उसके बाहर होता है एंडोस्पर्म। जैसे कि मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो के अंदर सीड है, उसके बाहर है एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म उस सीड के लिए प्लांट ने, पेरेंट प्लांट ने बनाया है। तो ये ध्यान में रखना, ये खूबसूरती है आपकी बायोलॉजी की, प्लांट्स की। और वो एंडोस्पर्म वो सीड को नहीं मिलते हुए हम उसको खा लेते हैं। क्योंकि कैसा होता है, जब सीड बनते हैं उसके बाद एक टाइम आता है समर का, तो उस टाइम पे जो सीड है वो ग्रो नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे वो एंडोस्पर्म को क्या करती है, यूज करती है। ये आपको बात अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो यहाँ पे डिप्लॉयड लेवल मेंटेन होती है जाइगोट की, ठीक है, और एंडोस्पर्म भी बनता है। तो ये रहा अपना डबल फर्टिलाइजेशन। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही आसान और इजी कंसेप्ट था, मैंने आपको आसानी से वो समझाया। अब इसमें और एक लास्ट में टॉपिक होता है सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्लांट की जनरेशन को आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये सीड के लिए फूड भी बनाता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी है। और ये आगे चल के अपने स्पेसिस को आगे बढ़ाता है। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन के अंदर मदद करता है। और सीड जो है वो एक प्रोपेगेटिंग ऑर्गन होता है प्लांट के अंदर का, जो स्पेसिस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। ये लेक्चर नंबर हमारा जो 5 है वो हम यहाँ पे ही रोकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।